बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यूट्यूब फ्रेंड्स? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आज मैंने जीपी का अपॉइंटमेंट बुक किया था, बस उधर ही जा रही हूँ। बेटे को थोड़ा सा आई थिंक आई इन्फेक्शन हो गया कोई, उसको भी चेक करवाना है। तो बस अभी जीपी की तरफ भाग रही हूँ। 11:30 का अपॉइंटमेंट था, जो मुझे जीपीएस बता रहे 11:50 पे मैं उधर पहुँचूँगी, तो उधर थोड़ा सा लेट हो गया है। बस अब उधर जाऊँगी, फिर देखते हैं। डॉक्टर ने मुझे एक्सरे लिख के दिया था। मैं वहाँ से फ़ारिग होके क्लिनिक से, तो फिर मैं एक्सरे करने के लिए आई। उसके बाद हस्बैंड का फ़ोन आ गया, उनको चिया सीड्स चाहिए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे स्टोर पे देखना चिया सीड्स मिल जाएं। सबसे पहले तो मैं गई उधर एक्सरे के लिए। एक्सरे से फ़ारिग हो के फिर मैं इस स्टोर पे आई चिया सीड्स के लिए। यहाँ से मैंने करवाया एक्सरे, इधर से फ़ारिग हो के मैं गई वापस स्टोर पे। चिया सीड्स किधर हैं? उनसे पूछो चिया सीड्स किधर हैं, जल्दी। टाइम देखिए 1:52 हो रहा है। अभी डॉक्टर से फारिग हुई हूँ। 2:10 पे बेटी का स्कूल ख़त्म होता है, उसको पिक करना है। लेट हो रही हूँ। जीपीएस 2:22 बता रहे हैं पहुँचने का टाइम। अब देखें कितना टाइम लगता है। बस आज भागम भाग 1-2 काम और हैं बाहर के, वो करूँगी। लेट्स सी, फिर बनाती हूँ वीडियो, फिर इंशाल्लाह शेयर करूँगी आप सबके साथ। लेट हो रहा है, पीक आवर है, इतनी ट्रैफिक है। यहाँ की ज़िंदगी ऐसे ही है, बस भागम भाग। टाइम का पता ही नहीं चलता है। जब मैं पाकिस्तान थी तो इतना आइडिया नहीं था कि कैसा है यहाँ का लाइफस्टाइल, सब कुछ। अब यहाँ पे आई हूँ तो पता चल रहा है कि बस भागना है आपको, भाग के सारे काम करने हैं और ख़ुद ही करने हैं। डजेंट मैटर आप बीमार हो, ठीक हो, आपको करना है। आपका दिल कर रहा हो, ना कर रहा हो, पर आप ही को करना है। खैर, मैं जा रही थी और फिर मुझे वो कल का वाक़या याद आ गया। यहाँ पे ये वाला जो उस साइड पे रोड बंद था। कल जब मैं जा रही थी हस्बैंड को इफ्तारी देने के लिए, इतना बुरा यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस ने पूरा रोड बंद किया हुआ था। एक बाइक वाले का और किसी कार के साथ हुआ था, और रोड पूरा बंद था। वो उसका न्यूज़ में भी आया था कि बहुत सीरियस क्रैश हुआ है। खैर, जब मैं वापस जा रही थी तो मैंने देखा कि रोड के ऊपर डेड बॉडी पड़ी थी। दिल इतना ख़राब हो गया। तब तो पता नहीं था कि कोई आदमी है या औरत, लेकिन सोच के ही दिल ख़राब हो रहा था कि किसी का रिश्तेदार होगा, होगी, बेटा बेटी, बहन भाई, माँ बाप, बस। और इफ्तारी का टाइम था मगरिब का, और डेड बॉडी उधर रोड पे पड़ी हुई थी। देख के दिल बहुत ख़राब हुआ। और कल ही अर्शा ने मुझे बताया कि मामा ही वॉज 20 या 22 ईयर्स ओल्ड। उसने भी न्यूज़ में देखा था। और दिल ये सुन के और भी कि जवान बच्चा, और भी दिल ख़राब हो गया। बस अल्लाह ताला किसी माँ बाप को ऐसा कोई गम ना दिखाए। औलाद का बहुत मुश्किल होता है। खैर, वहाँ से फिर मैं गुज़री, और ये मुझे था जल्दी मैं स्कूल पहुँचूँ, इलाया परेशान ना हो जाए। जब मैं इधर आई स्कूल की तरफ तो वो बाहर खड़ी हुई मेरा वेट कर रही थी। हालांकि मैंने स्कूल कॉल करके उनको इन्फॉर्म भी किया था कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी, लेकिन वो क्योंकि स्कूल ख़त्म होने का टाइम था, शायद उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया या क्या। एनीवेज़, मैंने फिर इसको लिया, और फिर इलाया ने मुझे याद करवाया, मामा आज आप स्कूल के अंदर आ सकती हैं, वो विज़िट कर सकती हैं, हमारा काम देख सकती हैं, टीचर से मिल सकती हैं। मैंने ईमेल पढ़ी तो थी, लेकिन मैं डेट भूल गई थी। खैर, फिर मैंने चक्कर मार के पार्किंग ढूंढी,
गाड़ी पार्क करके जल्दी से मैं ऊपर गई और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कल, बहुत बुरा हाल था फ़ातिमा का, बच्चों का गर्मी से। और फिर मैंने क्लास जब देखी, क्लास इतनी अच्छी थी, स्कूल ही अच्छा था, नया बना हुआ है, प्यारा सा स्कूल, नीट एंड क्लीन और बहुत बड़ा अच्छा स्कूल था। क्लास अच्छी थी क्योंकि यहाँ के इस एरिया की लोकल स्कूल में है, इसी वजह से वो आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप अपनी चॉइस से किसी और स्कूल में भी करवाओ। एनीवेज जब ये स्कूल देखा था तो हम लोगों को अच्छा लगा था, पर मैंने क्लास विज़िट नहीं किया था। फिर जब क्लास देखा तो अच्छा था, अच्छा प्यारा बना हुआ था। फिर खैर मैंने वहाँ से जल्दी से मैं बाहर निकली, सब कुछ करके टीचर से मिल के इसका काम देख के फिर मैं एलडी गई। वहाँ से मुझे स्पिनच चाहिए था, स्पिनच ख़रीदा वो पिरकी के लिए, क्योंकि हस्बैंड का काफ़ी दिनों से खाने को दिल कर रहा था और एज़ यूजुअल मैं थोड़ी सुस्ती कर रही थी। कल मैंने कहा चलो पिरकी बनाते हैं। फिर वो पालक लिया, पालक मैंने आंटी को दी क्योंकि उसका वो जो बेटर मिक्सचर है वो सारा आंटी रेडी करती हैं, तो आंटी ने बनाया और मैंने अरशियान और पालक घर देके फिर मैं भागी मॉल, क्योंकि मुझे इलाया के क्लासेस चेंज करने थे। संडे को मैसेज आया था कि इसके क्लासेस आ चुके हैं तो आप आके पिक कर लें, पर मैं नहीं जा पाई थी। कल मैंने कहा ये भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जल्दी से उधर गई और इसके क्लासेस चेंज किए मैंने, और उसके बस जहन में ये चल रहा था जल्दी से घर पहुँचूँ और इफ्तारी की तैयारी करूँ, फिर हस्बैंड को भी देना था उनके काम पे। जब वहाँ से गुजरी तो मुझे शॉप नज़र आई, मुझे अपने लिए कार्डिगन की ज़रूरत थी ब्लैक में, मुझे वो तो नहीं मिला, लेकिन एक ड्रेस पसंद आ गया है। अभी हस्बैंड से पूछूंगी अगर अच्छा है तो शायद वो ले लूँ। उसके बाद इलाया मैडम को चाहिए था ऑरेंज ड्रेस या शर्ट कुछ भी, क्योंकि उसके स्कूल में आज हारमोनी डे है, उसके लिए उसको ऑरेंज कलर का कुछ चाहिए था। जब मैं इधर आई यहाँ पे बच्चों की साइड सब पिंक पर्पल दूसरे कलर थे, ऑरेंज मुझे कुछ नहीं मिला। और ये देखते देखते मुझे पता चला जैकेट्स भी आ गई हैं सर्दियों की, क्योंकि अब यहाँ विंटर्स आने वाली हैं। सारे कलर थे सिवाय ऑरेंज के। फिर मैंने लायको का बेटा कुछ और पहन लो या यूनिफॉर्म पहन लो, ऑरेंज तो कुछ भी नहीं है और इफ्तारी का टाइम हो रहा है, घर जाके मैंने काम भी करना है। सब पिंक भरा हुआ था, ज़्यादातर लड़कियों सब पिंक के लिए पर्पल है पर्पल सब कलर थे सिवाय ऑरेंज। जल्दी से मैंने ये लाया को वहाँ से निकाला, 4:27 हो रहे थे। ये जो मैं टाइम दिखा रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है वो बिग बॉस में नहीं कहते सुबह के 9:30 बजे। शाम के दोपहर के 3 बजे, शाम के 5 बजे वो जो टाइमिंग बताते हैं। जब मैं मॉल से बाहर निकली 4:38, फिर मुझे डीजल डालना था गाड़ी में, फिर मैंने कहा जल्दी से मैं यहाँ से डीजल डालूँ, उसके बाद अब घर जाती हूँ। 4:45 हो रही है, बिग बॉस वाला सीन लग रहा है पूरा। यहाँ से मैंने डीजल डाला और फिर मैं निकली घर के लिए। मैं जैसे ही गाड़ी रोकती हूँ फातिमा फ़ौरन आगे जंप लगाती है, तो बस इधर मैं वो डीज़ल डाल रही थी, डीज़ल आई गेस डाल चुकी हूँ। उसके बाद जब मैं घर पहुँची तो शुक्र खुदा का आंटी ने पिरकी वगैरह वो सब रेडी कर लिया था, सिर्फ आखिर की 2-3 रहती थी जिसमें फिलिंग करना था। जल्दी से मैंने कहा आंटी लास्ट टाइम मैंने शूट नहीं किया था जब आपने वो इसका फिलिंग की थी, तो मैं जल्दी से एक वीडियो बनाती हूँ। फिर आंटी इसकी फिलिंग कर रही थी और मैंने वीडियो बनाई। ये घर में ज़्यादातर सबको पालक वाली पसंद है, लेकिन मुझे आलू वाली पसंद है। आलू वाली वो बिल्कुल आलू के पराठे की तरह मज़े का लगता है मुझे, हरी चटनी के साथ इमली की। तो मैं आलू वाली खाती हूँ ज़्यादा, बल्कि वही खाती हूँ, और बाकी सब खाते हैं पालक वाली। आंटी ये सब रेडी कर रही थी और मैंने उधर कढ़ाई में तेल डाल के मैंने अपना फ्राइंग शुरू किया। जल्दी से पहले मैंने तेल, और उसके साथ साथ मैंने इलाया और फातिमा को पूछा आप लोगों ने कुछ खाना है, खाना गर्म कर दूँ। फिर मैंने उनको साथ खाना दिया। बस ये आंटी कर रही थी और मैंने कहा जल्दी से मैं इसकी वीडियो बना लूँ। ये इनकी स्पेशलिटी है, मतलब
रोज़ाना ये बनता है हज़ारों लोगों में, लेकिन मैं तो अब कम बनाती हूँ। यहाँ पे जब हम लोग पाकिस्तान थे तो ये एवरीडे बनता था, एवरीडे, पहले दिन की, रमज़ान के पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक, पकौड़े हो ना हो पर ये लाजमी होता था। अब मैं थोड़ा कम करती हूँ। ये जब से रमज़ान शुरू हुआ है आई थिंक हम लोगों ने 5-6 दफ़ा यहाँ बनाया होगा। फिर मैंने यहाँ पे तेल रखा और मैंने इसकी फ्राइंग शुरू कर दी। साथ साथ मैंने हस्बैंड को कॉल किया कि क्या लेके आऊँ आपके लिए खाने में, और सब जो उन्होंने बताया। फिर मैंने साथ साथ उनके लिए खाना गर्म करना शुरू किया, क्योंकि मुझे 6:30 तक घर से निकलना था उनको इफ्तारी का सामान देने के लिए। फिर वापस आके मुझे आंटी के लिए अपने लिए चाय बनानी थी, घर की इफ्तारी की तैयारी करनी थी। जल्दी जल्दी वो किया तो बड़ा बेटा कहता है राज़िब के मामा मुझे स्टेशन छोड़ दो। फिर मैंने कहा अच्छा जल्दी चलो। फिर 6:10 में मैंने उसको स्टेशन छोड़ा, घर वापस आई तो 6:25 हो रहे थे। अब मैंने जल्दी जल्दी हस्बैंड के लिए चाय रखी और खाना वगैरह गर्म किया ये, और फिर कि मैंने उनके लिए पैक किया। पैक करके मैं निकली, 6:30 पे निकलना था, 6:40 हो गए। मैं कभी भी टाइम पे नहीं पहुंच पाती। मैं जा रही हूँ हस्बैंड को इफ्तारी देने के लिए उनके काम पे, क्योंकि वो लेट फिनिश करते हैं, इसीलिए वो रोज़ा उधर ही इफ्तार करते हैं। और ये देखें अब मैं उनको जा रही हूँ इफ्तारी। यहाँ पे मैंने सीट बेल्ट लगा के रखा है, क्योंकि कभी कभी आपको एकदम से ब्रेक लगाना पड़ जाता है और मैं नहीं चाहती कि खाना गिरे या कुछ, तो मैं उसको सीट बेल्ट लगा के इधर रख लेती हूँ। मैं और फातिमा बाबा को खाना देने के लिए जा रहे हैं। जब मैं उनको खाना दे के वापस आई तो ऑलरेडी 7:05 हो रहे थे। फिर जल्दी जल्दी मैंने घर पे इफ्तारी की तैयारी की, चाय रेडी की अपने लिए, आंटी के लिए, क्योंकि इतना मैं थक गई थी और चाय लाजमी चाहिए थी। इधर मैंने पिरकी खा रही हूँ। बस फिर इफ्तारी की और किचन वगैरह साफ़ करके समेट के 8:53 पे मेरी बैटरी बिल्कुल ऐसी ही डेड थी जैसे वॉच की है, और मैं बेड पे